हेलो एवरीवन, आई एम सारिका शोकल। वेलकम टू 100+ अकेडमी। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन आपके पास क्या है? एक ऐसे इंटेंशनल एक्टिविटी है या मूवमेंट है जिसमें हम जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वेदर इट्स योर प्लांट और एनिमल, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसकी नेटिव प्लेस से एक प्रोटेक्टेड एरिया में, सो दैट उसका कंजर्वेशन हो सके और हम उसकी जो पूरी लीनिएज है उसको प्रिजर्व कर पाएँ और उसका एक्सटिंक्शन ना हो। ठीक है, तो कंजर्वेशन हमारे पास किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो उसका सबसे पहला जो कॉज है आपके पास, दैट इज़ योर डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट for different purposes, whether it's agriculture or whether it's your industrial purpose, और different purposes के लिए आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को वहाँ से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के आपके पास क्या क्या कॉजेज हैं? देखो, हो सकता है आपके पास कोई क्या हो, नेचुरल कॉज हो। नेचुरल कॉज में जैसे कि आपके पास जो क्या है, फॉरेस्ट फायर होती है, या कोई मैन मेड कॉज हो सकता है जिसमें आपके पास फूड के लिए आप क्या कर रहे हो, वहाँ से जो लैंड मास है वो क्लियर कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल पर्पस है। ठीक है, आपको फर्नीचर या फिर वुड जो है वो सब कुछ वहाँ से क्या करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास क्या हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। बट डिफॉरेस्टेशन कि कॉजेज से ज़्यादा जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, दैट इज़ योर कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन के? देखो, सबसे पहले तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, बहुत ही इंक्रीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ आपके पास पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा देखो, इरीगेशन के लिए आपके पास ग्राउंड वाटर नहीं है तो वहाँ की जो सोइल है ना, उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो रही है, बहुत ही डिक्लाइन हो रही है। और लास्ट में आपके पास डेजर्टिफिकेशन, मीन्स आपके पास जो फॉरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेजर्ट्स में। जितना भी आपका जो फर्टाइल लैंड मास है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बेसिकली बैरन एरियाज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म। तो आपके पास बायोडाइवर्सिटी क्या है, रिचनेस ऑफ मल्टीपल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्लोरा फोना, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो ये आपके पास मिलके क्या बना रही है, बायोडाइवर्सिटी बना रही है। तो बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आपके पास क्या है, फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें अर्थ से अपने आप ही क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, पूरा जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपके पास फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट एक्चुअली में क्या करते हैं, जो आपके पास जो नेचर है ना उसका जो कंप्लीट बैलेंस है वो कौन मेंटेन करते हैं, आपके फॉरेस्ट। इसीलिए आपको बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करनी है, कंजर्व करनी है, उसमें भी स्पेसिफिकली आपके प्लांट्स। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन को आपको रोकना है, रिफॉरेस्टेशन आपको करना है। देखो, नेक्स्ट आपके पास है एंडेमिक स्पीशीज। कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशी। ठीक है, जैसे आपके पास टाइगर है, टाइगर आपका मेनली कहाँ आपको मिलता है, फॉरेस्ट में। और जो आपके पास जो लायन है वो आपको कहाँ मिलेगा, ग्रासलैंड्स में। ठीक है, तो ये वहाँ के क्या है, एंडेमिक है। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट आपके पास आती है व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होंगे, जितने भी जो एनिमल्स कहाँ आपके लिव कर रहे हैं, बेसिकली फॉरेस्ट में। ठीक है, आपके पास टर्म आती है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया एंड फोना मीन्स एनिमल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एंडेमिक स्पीशी हैं उन वो अलग है, एनिमल्स मतलब फोना को आप एंडेमिक स्पीशीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपके पास जो फोना है वो सारी की सारी एनिमल्स, ठीक है, और एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए हम बोल रहे हैं कि हाँ ये यहाँ से तो ये यहाँ से तो ये यहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पीशी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है स्पीशी क्या होती है। यस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पीशी क्या होती है, पॉपुलेशन का ग्रुप है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं। अगर वो इंटरब्रीड कर पा रहे हैं तो वो आपकी क्या है, स्पीशी है, और अगर नहीं कर पा रहे तो वो स्पीशी नहीं है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो थ्रेट्स में है। ठीक है, मतलब वो फेस कर रहे हैं किसको, एक्सटिंक्शन को। उनकी जो पॉपुलेशन लेवल है ना वो इतनी डिक्रीज हो गई है कि मीन्स वो अर्थ से स्वाइप हो सकते हैं। तो हमें इंडेंजर्ड स्पीशी को क्या करना है, कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है।
ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो टाइगर है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, यानी उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने क्या था, प्रोजेक्ट रन किया था, योर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें क्या था, आपकी जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उसको इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव था। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी एनिमल्स हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज आपके पास क्या है, वो ज्योग्राफिकल एरिया जो किसके अंडर है, आपकी गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें मेन जो गोल है वो क्या है, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे ही आपके पास एक प्रोटेक्टेड एरिया है योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके पास कौन से एनिमल्स होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स जिनको हमें किससे प्रोटेक्ट करना है, हंटिंग से, और उनको वो सारी ऑप्टिमम सर्वाइवल कंडीशन देनी है जिससे उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। जैसे आपके पास मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, तमिलनाडु में। आपके पास क्या है, चिल्का बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है दैट इज योर नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स भी क्या है, रिजर्व एरियाज है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। ये भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंडर होते हैं। ठीक है, वही इनको आइडेंटिफाई करते हैं, वही इनको मैनेज करते हैं। बट इनका भी मेन गोल क्या होता है कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको क्या करना है, आपको प्रिजर्व करना है। ठीक है, जैसे आपके पास रणथंभौर नेशनल पार्क है कहाँ पे, राजस्थान में। कान्हा नेशनल पार्क है आपके पास मध्य प्रदेश में। ठीक है, हरियाणा में है क्या, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपके पास फैक्ट है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये क्या था, आपका फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का, ये आपको याद रखना है। थर्ड आपके पास जो प्रोटेक्टेड एरिया आता है वो आता है आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिसके अंदर आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको तो प्रिजर्व किया ही जाता है, बट साथ साथ में जो आपके ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी क्या किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। तो वहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात हो रही थी, जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात होगी तो वहाँ पे आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, पंचमरई बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सब का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वाइल्ड लाइफ प्लस ट्राइबल लाइफ, इन दोनों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास आती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है, एक सोर्स बुक है जिसको कौन मेंटेन करता है, आपका IUCN। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो रेड डेटा बुक है ये एक ट्रैक है, रिकॉर्ड है किसका, वो सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या वो सारी स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, रेड का मतलब ही क्या है, डेंजर, यानी जिनके ऊपर खतरा है। तो वो सारी की सारी स्पीशी आपकी कहाँ मेंशन है, रेड डेटा बुक लिस्ट के अंदर। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास आती है एक टर्म माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। ठीक है, अब वो माइग्रेशन का जो रीजन है वो आपके पास अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वहाँ उनके कंट्री में क्या होता है, टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि उनका जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो क्या चाहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट ना हो, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं कहाँ, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या होती है, वार्म कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास लोग विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और कुछ आपके पास सिटी टू विलेज। ठीक है, तो माइग्रेशन आपका एक प्रोसेस है। क्लियर। हर साल आपके पास डिफरेंट जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं इंडिया में। उसके बाद हमारे पास आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता है कि जो आपका पेपर है वो कहाँ से बनता है, प्लांट से। देखो 1 टन पेपर बनाने के लिए आपको कितने ट्रीज चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट 17 ट्रीज आपको चाहिए होते हैं। तो मतलब ये इक्वल नहीं है वो चीज़, ठीक है, कि आप 17 ट्रीज को कट कर रहे हो और फिर आप पेपर बना रहे हो। इससे मच बेटर है कि जो पेपर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, या तो हम कोई और अप्रोच ढूंढे जिससे हम क्या बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी पेपर प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। और एक जो आपका पेपर है वो 6 to 7 टाइम क्या हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। तो बहुत ईजी है और इससे आपके पास 2 चीज़ों के लिए बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहली बात तो आपके जो प्लांट्स हैं वो नहीं मतलब बेसिकली ख़त्म होंगे, और दूसरी क्या चीज़ है कि जो आपके पास कॉस्ट है पेपर बनाने की, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए किसकी, पेपर की। क्लियर। चलिए उसके बाद लास्ट हमारे पास टर्म आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज योर रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या था, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट।
अब री का मतलब क्या है, रिपीट, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपने फॉरेस्ट कट कर दिए थे वापस वहाँ हम क्या लगाएंगे, प्लांट्स, यानी रिस्टोर कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट। ओके, गॉट इट। चलिए देखो इससे आपके पास फ़ायदा क्या होगा, आपका जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो आपका जो नेचर लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा आपके पास क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है, प्रिजर्व हो सकता है, वो रिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप आज से प्रॉमिस करेंगे कि आप डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट नहीं करेंगे और आप प्लांटेशन ज़रूर करेंगे। गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।